हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक लास्ट मिनट रिवीजन करवाने वाली हूँ आर्ट एंड कल्चर में मॉन्यूमेंट्स का और आर्किटेक्चर का, जो कि न्यूज में रहा है अभी। यूपीएससी सिंस इज अराउंड द कॉर्नर, तो इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा पढ़े। लास्ट मिनट में जो भी न्यूज में टेम्पल रहे होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो उनको एक बार देख के जाइएगा। उन्हीं को मैं करवाऊंगी एक एक करके। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी का मंदिर, जो कि उड़ीसा में है, पुरी में। ये 3 बार न्यूज में रहा है। पहला रहा जुलाई में 2024 में, जब रत्न भंडार खोले गए आफ्टर 46 ईयर्स। जुलाई में ही यहाँ पर ये जो लड्डू हैं, जिनको प्रसाद स्वरूप 56 भोग में ये रहते हैं, इसको जीआई टैग मिला। और तीसरा है दीघा जगन्नाथ मंदिर, जो अभी थोड़े दिन पहले बना वेस्ट बंगाल में, ये कंट्रोवर्सी में रहा। तो सबसे पहले जगन्नाथ पुरी टेम्पल उड़ीसा के पुरी में है, और वहां पर जगन्नाथ जी को पूजा जाता है। उनके भाई बालभद्र और जो सुभद्रा है, तीनों भाई बहन जो है वो पूजे जाते हैं। 4 धाम होते हैं हिंदू धर्म में, ये उसका पार्ट है। और फिर आ जाता है, इट इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब ये कौन से आर्किटेक्चर से बना है? इसको हम बोलते हैं कलिंगा आर्किटेक्चर। जो नगर शैली है उसमें हमें 3 मिलते हैं, कलिंगा, खजुराहो और फिर सोलंकी। तो ये कलिंगा का पार्ट है। उड़ीसा में इसको उड़ीसा स्कूल या कलिंगा स्कूल कहा जाता है। फिर आते हैं जी कुछ यहाँ पर ये कि जो ये डीटीज हैं, इनका जो ये बना हुआ है मूर्ति किससे बनी है? तो ये नीम के, जिसको वहां पर दारू कहते हैं, तो नीम की लकड़ी से ये बनी हुई है। देन इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें, इसको बनाने वाले थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर अनंत वर्मन देवा। और जो इसमें आइडल्स हैं वो 1230 में रखे गए। उसको भी रखने वाले इसी डायनेस्टी के आगे एक राजा रहे, अनंग भीमदेवा द थर्ड। उन्होंने इसको यहाँ पर बनवाया। अब और इसके कुछ क्या फैक्ट्स हैं जी, कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो 56 भोग हैं वो चढ़ता है, ये है मगजी लड्डू। इसी को जीआई टैग अभी दिया गया है। कहाँ पे? तो उड़ीसा का एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है धेनकनाल, वहां पे। देन ये जो भंडार खोले गए, ये क्या है? तो अब वहां पर ना अलग अलग ऐसे ट्रेजर्स जैसे बनाए हुए हैं, जो कि पहला है आपका बाहर भंडार, एक है भीतर भंडार, और एक है रत्न भंडार। इसको खोला गया आफ्टर 46 ईयर्स। तो जितने भी राजा महाराजा वहां पर दान दक्षिणा किया करते थे, या गहने ऐसे करके बहुत कुछ जो है दिया गया है, वो इसके अंदर रखा गया है। तो इसको बहुत सालों के बाद यहाँ पर खोला गया। अब थर्ड हमारा है जी दीघा जगन्नाथ जी का मंदिर, जो कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने यहाँ पर बनाया, और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में रहा। ये कहां पर है? ये है वेस्ट बंगाल के दीघा में। बनवाया तो ये वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, पर फिर जो है आगे इसको मैनेज इस्कॉन करेगा। इस्कॉन करेगा, ये भी कलिंगा आर्किटेक्चर से बना है। सेम जो आपके डीटीज हैं उनकी पूजा यहाँ पर की जाएगी। अब जैसे हमने वहां पे देखा कि नीम की लकड़ी के बने हुए मूर्तियां हैं, यहाँ पर वो बनती हैं बंसी प्रहार सैंडस्टोन से। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ पर कंट्रोवर्सी इनके स्कूल्स के ऊपर देख रहे हैं। जो दीघा मंदिर है ये फॉलो करता है गौड़ीय वैष्णविज्म को, और यहाँ पर ये आदि शंकराचार्य जो हैं उनके ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है, जो आदि शंकराचार्य हैं वो वेदांता फिलॉसफी को फॉलो करते थे। तो उसकी वजह से हम यहाँ पर देखते हैं कि ओनली हिंदूज आर अलाउड, बाहर के जो रिलीजन के लोग हैं वो अलाउड नहीं है। वेरएस दीघा की अगर बात करें, ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करते हैं, विच वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ये है चैतन्य महाप्रभु। भक्ति मूवमेंट में इनका राइज हुआ, और स्पिरिचुअलिटी का बड़ा एक सिंबल बने। इंक्लूजन की बात करते हैं सारे समाज की, कि सभी को जो है ये स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी की वजह से जो दीघा का मंदिर है, वहां पर जो भी फॉरेनर्स और बाकी के आपके रिलीजन्स हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा। तो इस वजह से भी ये न्यूज में यहाँ पर था। एंड डेफिनेटली इकोनॉमिक कंसर्न्स और टूरिस्ट जो है वो तो रहते हैं, बट ये कुछ आपके बेसिक्स थे जो आपको पता होने चाहिए। अगेन नॉर्थ में हम नागर शैली देखते हैं, इसमें उड़ीसा और कलिंगा है, इसमें ही खजुराहो आता है मध्य प्रदेश वाली साइड, और गुजरात में हमें सोलंकी देखने को मिलता है। अगर हम कलिंगा आर्किटेक्चर की बात करें तो कुछ फीचर्स इसको आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर हम लोग ये देखें तो इसमें सबसे पहले पिलर्स नहीं होते हैं, और उड़ीसा में जो ये सबसे बड़ा है इसको कहा जाता है देउल। जैसे हम लोग जब द्रविड़ आर्किटेक्चर पढ़ते हैं वहां पर इसको विमान कहते हैं, कि लंबे लंबे विमान है, वेरेज यहाँ पे इसको देउल कहते हैं। तो जो सबसे बड़ा होता है उसको बोलते हैं रेखा देउल। ठीक है। जो यहाँ पे आगे मंडप बना होता है इसको जगमोहन कहा जाता है। और फिर ये जो देउल है ये भी इस तरीके से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा
जो प्रिंसिपल डेटी हैं, जो सबसे मेन देवता हैं, उनको यहाँ पे रखा जाता है रेखा देउल में। फिर बीच में आते हैं शिव और सूर्य के जो मंदिर बनते हैं, एंड द थर्ड वन इज जो देवी का मंदिर होता है। जो बीच वाले आगे इनको पीधा देउल बोलते हैं, और ये आगे आपका खाखरा देउल। तो देउल याद रखना है, रेखा, पिधा और खाखरा। ठीक है, तो यही हमारे कुछ फैक्ट्स थे। बाकी के भी कुछ मंदिर हैं, जैसे कि सन टेम्पल, जो अगेन न्यूज में रहा है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा आगे दिल्ली में उनके जो व्हील्स हैं सन टेम्पल के, वो इंस्टॉल किए गए हैं चारों दिशाओं में, तो इसकी इंपॉर्टेंस। फिर भुवनेश्वर आ गया, ये ऐसे करके बहुत सारे मंदिर आपके रहे हैं, लेकिन हमने अपना वाला पढ़ना है जो कि न्यूज में रहा। ठीक है जी। फिर आ जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के जब डिस्कवरी हुई थी, विच इज सितंबर 1924, उससे 100 साल हो चुके हैं जब जॉन मार्शल ने डिक्लेयर किया था कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ पर मिली है। तो ये 100 साल के बाद में कुछ हम इसके एक क्विक सा रिविजन देखेंगे कि सबसे पहली जो साइट थी वो हड़प्पा थी, विच वॉज इन पाकिस्तान वाले पंजाब के रीजन में, और दयाराम साहनी जो है वो डिस्कवर करने वाले। ये ब्रोंज एज की सिविलाइजेशन की बात है, और दो नदियों के किनारे जो कि इंदस और सरस्वती थी, तो वहीं पर जो सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता बसी। फिर अब यहाँ पर हम 3 पीरियड्स देखते हैं जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश की है। सबसे पहला है अर्ली फेज, जो कि 3300 से लेके 2600 बीसी के बीच में था। इसमें आपकी अर्ली साइट्स हमें मिलती हैं, जैसे कालीबंगन, ढोलावीरा, देन हड़प्पा है, ये सारी की सारी। इंपॉर्टेंट क्या होता है प्रीलिम्स के लिए पढ़ना, कि कोई यूनिक चीज जो किसी स्पेसिफिक साइट के ऊपर मिली है। फिर आ गया दूसरा मिच्योर साइट, यहाँ पर एक्सपेंशन थोड़ा सा मिलता है, एंड द थर्ड वन इज लेट फेज, जहां पर हम डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं। तो ये जितनी भी साइट्स हैं, सबसे पहले पता हो आपको कहाँ है, जैसे कि कालीबंगन राजस्थान में है, सबसे बड़ी साइट है हमारे पास में राखीगढ़ी हरियाणा में, और ऐसे करके ढोलावीरा है गुजरात में, लोथल है गुजरात में। लेकिन इसको हमने कोशिश करनी है इस तरीके से पढ़ने की कि यहाँ पर क्या मिला है उसके बेसिस पे। जैसे मोहनजोदड़ो है, अगेन मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में है। यहाँ पर क्या क्या मिला, यहाँ पर ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ये जिसको हम लोग बियर्डेड प्रीस्ट कहते हैं, मोहनजोदड़ो में मतलब मेन चीजें मिली है हमें। फिर ये आ जाता है मदर गॉडेस, ये अलग और बाकी जगहों पर भी है, पर जो सबसे बड़ा या अर्ली एग्जाम्पल है वो मोहनजोदड़ो का है। यहाँ पर सील मिली है जिसके ऊपर डिफरेंट एनिमल्स हैं, डियर, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, इसको हम लोग पशुपति सील कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज कि यहाँ पर यूनिकॉर्न सील्स भी मिली हैं, जो कि आपकी सील्स रहती हैं, बाकी जगह भी है लेकिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी हमें यहाँ पे मिली। ये है मोहनजोदड़ो। अगेन ग्रेट ग्रेनरीज भी यहाँ पर है। नेक्स्ट आ जाता है हड़प्पा। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट। यहाँ पर ही हमें सिर्फ इकलौती जगह जहाँ पर कॉफिन के बरियल्स मिले हैं, ऐसे ही बरी नहीं किया गया, कॉफिन्स जो हैं वो हैं। यहाँ पर हमें पॉटरी भी मिलती है, और साथ ही में सैंडस्टोन स्टैच्यूज जो हैं वो बनाए गए हैं। इस तरीके से कॉपर का बुलक कार्ट है, जिससे हमें पता चलता है कि जो कॉपर की डिजाइनिंग है या कॉपर जो है वो भी वहाँ पर प्रेवलेंट है, एंड साथ ही में जो ग्रेनरीज हैं वो हमें मिली। नेक्स्ट आता है चहुंदारो और लोथल, दोनों एक एक चीज के लिए जाने जाते हैं। चहुंदारो है जी बीड मेकिंग फैक्ट्री और आपका बैंगल फैक्ट्री, कि ये जो सिविलाइजेशन है इसमें मेन एंड विमेन दोनों ही ज्वेलरी पहना करते थे, तो उसके लिए मोती लगते हैं, लापिस लाजुली ऐसे करके बड़े सारे थे। बैंगल फैक्ट्री मिली है वहां पर हमें, इस तरीके से इंक पॉट मिला है। फिर इकलौती ऐसी सिटी जो कि जहां पर सीटाडेल नहीं है, यहाँ पर हमें दो जगह देखने को मिलती है। एक थोड़ा अलग है सीटाडेल, जहां पर मे बी इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं या जो लाइक उसको अलग किया गया है, और एक है जो कॉमनर्स के लिए वहां पर सिविलाइजेशन बनी है। फिर क्या है, हमें इस तरीके से कुछ मिला है जहां पर फुटप्रिंट्स हैं, डॉग किसी कैट को फॉलो कर रहा है इस तरीके का, और एक कार्ट मिली है जहां पर सीटेड ड्राइवर है। लोथल जाना जाता है सबसे पहले डॉकयार्ड के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि मैरीटाइम जो ट्रेड है उस वक्त किया जाता था, वहां पर शिप्स को पार्क करने के लिए अलग से डॉकयार्ड बना हुआ था। पहला इस तरीके का ये डॉकयार्ड था। फिर आते हैं चेस, प्लेइंग चेस है, राइस हस्क यानी कि चावल की खेती भी की जाती थी, कॉपर डॉग है, फायर अल्टार, ग्रेवयार्ड, और फिर आइवरी वेट बैलेंस। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं आपको याद करने के लिए। वहां पर जो मेन साइट है उसको चेंज करके कुछ और डाला जा सकता है, सो वेरी इंपॉर्टेंट याद करना है।
नेक्स्ट आता है ढोलावीरा और सुरकोतड़ा। जो सुरकोतड़ा है वहां पर मिली है हॉर्स की बोन्स, इकलौती ऐसी जगह जहां पर हॉर्स की बोन्स मिली हैं वो गुजरात का सुरकोतड़ा है, और हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हॉर्सेस हुआ करते थे। फिर आता है ढोलावीरा, यहाँ पर जायंट वाटर रिजर्वॉयर है जो कि बनाया गया है, बड़ा टैंक है और वाटर हार्नेसिंग इस तरीके से उसके लिए ये यूज किया जाता होगा। ये ढोलावीरा है गुजरात की। ये सिंस हम लोथल पढ़ ही रहे हैं तो लोथल न्यूज में भी था, क्योंकि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाया जाएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि देखो हमारा हेरिटेज था एक पुराना और हम उसको शोकेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक लाइट हाउस म्यूजियम जिसको कहा जा रहा है वो यहाँ पर बनाया जाएगा, शोइंग हमारा जो भी रिच कल्चर है वो। ये प्रोजेक्ट किसके अंडर है? तो सागरमाला प्रोग्राम के। और कौन सी मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे। ये आपका पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। लोथल की अगर हम बात करें, वही अर्लीस्ट एग्जाम्पल है डॉकयार्ड का। कहां पर है ये? तो दो नदियां हैं, भोगावो और साबरमती नदी, और इन्हीं के बीच में ये यहाँ पर लोकेटेड है गल्फ ऑफ खंबात में। यहाँ पर 2400 बीसी अगो यहाँ पर ये बनाया गया था और इसको डिस्कवर करने वाले 1954 में एसआर राव हैं। राइट, बस इतना सा जो है हमें पढ़ने की जरूरत है। ये थोड़ा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि क्या हम करना चाहते हैं। हम इको रिजॉर्ट बनाएंगे, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, ये आप बाद के लिए पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है नालंदा यूनिवर्सिटी। न्यूज में रही, मोदी जी वहां पे गए, उन्होंने विजिट किया, है ना। तो फिर ये है कहाँ है बेसिकली? ये है राजगीर में, बिहार के। और इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये इसको रून किया गया था खलजी के द्वारा, और फिर बाद में इसको इसी के पास में ये नई वाली जो यूनिवर्सिटी है वो बनाई गई। ये जीरो नेट जीरो जो आपका ग्रीन कैंपस है वो भी इसको डिक्लेयर किया गया है। और साथ ही में हम यहाँ पे इसके हिस्टोरिकल जो है वो थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहला आता है, इसको बनाने वाले कौन थे? तो ये थे आपके कुमार गुप्ता। ये जो डायनेस्टी है यहाँ पर हमें चैत्य और विहार दोनों ही देखने को मिलते हैं। जो विहार हैं वो क्वार्टर्स हुआ करते थे बुद्धिस्ट के, और जो चैत्य हैं वो उनके स्टडी करने के लिए या चैंट करने के लिए, जो भी उनका मॉन्क्स करते हैं वो सारी चीजें करने के लिए थे। ठीक है जी, तो ये आपका मेन यहाँ पर है। और कुछ क्या आता है कि ये कुशन स्टाइल से बनाए गए हैं, और अर्लीस्ट एग्जाम्पल है प्लान्ड यूनिवर्सिटी का। अब मेजर जो है वो बुद्धिज्म यहाँ पर देखा गया, और उसमें भी ट्रांजिशन है महायाना से वज्रयाना की तरफ। बहुत सारे डिसिप्लिन यहाँ पर पढ़े और पढ़ाए जाते थे, वेदास और बुद्धिज्म के डिफरेंट सेक्ट्स, थेरावाड़ा, महायाना, वज्रयाना जिसको हम तांत्रिक बुद्धिज्म कहते हैं, तिब्बतियन बुद्धिज्म जो है वो सारे ही यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं थे। फिर आ जाता है फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटी, वॉर स्ट्रैटेजीज, वो सारी। यहाँ पर जो लाइब्रेरी है उसको कहा जाता है धर्मगूंज यानी कि जो सत्य है उसकी गूंज यहाँ पर होती है। दैट इज जो यहाँ पे बड़ी लाइब्रेरीज हैं उनको ये कहा जाता है, जिसमें 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स भी रही हैं। बहुत सारे पेट्रन्स रहे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। अशोका को हम देखते हैं, उन्होंने डोनेशंस किए हैं। जो पाला रूलर्स हैं वो उन्होंने किए। देन जो किंग हर्षवर्धन हैं कन्नौज के, उन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, अपने जो डोनेशंस हैं या उनका योगदान यहाँ पर रहा है। इसका डिक्लाइन कैसे रहा है? तो तुर्किश जनरल थे बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर 1205 में उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया, और फिर इसको अर्ली जो आपके सर फ्रांसिस हैं अर्ली 19th सेंचुरी में वो इसको डिस्कवर करते हैं। और अगेन 2016 में इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। बाकी अगर वैसे आपको जानना हो तो आर्यभट्टा जिन्होंने जीरो डिस्कवर किया वो यहाँ पे पढ़ाते थे, धर्मपाला, नागार्जुना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ के पेट्रन्स रहे हैं। देन साथ ही में पेट्रन्स नहीं, प्रोमिनेंट टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही रहे हैं। ट्रैवलर्स जितने थे उनके लिए भी यूज किया जाता था, जैसे आपके ह्यून सान देखते हैं, ज़ुआन हजांग है, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, तिब्बतियन, मंगोलियन, जितने भी ट्रैवलर्स होते थे वो यहाँ तक आते थे। अगेन बिग नंबर ऑफ जो आपके एजुकेशनल सेंटर्स रहे हैं उनमें से ये है। और कौन से एजुकेशन सेंटर्स हैं जी? तक्षशिला आप जानते हैं, तक्षशिला है इधर, वल्लभी आता है, नागार्जुनकोंडा है, कांचीपुरम है, विक्रमशिला, देन आपका उदंतपुरी है,
ऐसे करके बनारस, काशी, ये सारे ही एजुकेशन सेंटर्स रहे हैं। बट अगेन जो न्यूज में है हम वो पढ़ेंगे, बाकी जो है आप आर्ट एंड कल्चर में बाद में कवर कर सकते हो। तो हमने नालंदा यूनिवर्सिटी देखी। नेक्स्ट आ जाता है गांधी सरोवर। ये कहाँ पर है? यहाँ पर जो है एवलांच देखा गया एक बहुत ही बड़ा। तो ये केदारनाथ के पास में है। टोटल भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जो कि आपके कुछ इस तरीके से हैं। जो केदारनाथ है वहां पे एक ताल है, एक लेक है, छोराबड़ी ताल, और उसी के पास में जो है मतलब गांधी सरोवर है। गांधी सरोवर को कांति सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन से ग्लेशियर से फीड करती है? तो वो है आपका छोराबाड़ी बामक ग्लेशियर। अगेन इतना सा ही पढ़ने की जरूरत है। ये माना जाता है कि भगवान शिव ने जो आपके सप्त ऋषि थे उनको यहाँ पर ज्ञान दिया था। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं विरूपाक्ष टेम्पल। ये है, सबसे पहले कुछ इनके जो फैक्ट्स याद करने होते हैं। पहला तो स्टेट ही होता है कर्नाटका, कर्नाटका में है, और ये इसका मंडप जो है वो कोलैप्स किया, इस वजह से ये न्यूज में रहा। तो हमने सिंस देख ही लिया, ये साउथ में आ गया। तो ये द्रविड़ आर्किटेक्चर से बना हुआ है। इसको हम लोग विमान कहते हैं। जो सबसे इधर जैसे होता है इसको गोपुरम बोलते हैं। ये नगर आर्किटेक्चर में नहीं होता, यहाँ होता है। और इसमें जो बीच में वाटर टैंक भी बनाया जाता है। तो ये द्रविड़ आर्किटेक्चर के आपके कुछ फीचर्स हैं। अगर हम विरूपाक्ष टेम्पल की बात करें तो भगवान शिव का ये स्वरूप है। यहाँ पर जो है इनकी पत्नी, शिव जी की पत्नी वैसे वो है आपकी पार्वती हैं, उनको पांपा देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। कौन थे इसको बनाने वाले? तो इसको बनाने वाले जो हैं उनका नाम है क्वीन लोका महादेवी। अब मैंने आपको बता ही दिया कि द्रविड़ आर्किटेक्चर से बनाए। तो चालुक्यन किंग थे एक, उनकी वाइफ ने ये यहाँ पर बनाया। ये है कहाँ पर? तो हम्पी में है। हम्पी का एक पूरा जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। उसमें से ही एक आपका ये विरूपाक्ष टेम्पल है। और हम्पी यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो यहाँ पर 740 सीई में चालुक्यन रूलर विक्रमादित्य की वाइफ क्वीन लोका देवी ने, लोका महादेवी ने यहाँ पर बनवाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाकी जो रूलर्स रहे हैं उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया, और ये बड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स है और भी यहाँ पर है। लेकिन जो मेन है वो आपकी लोका महादेवी का नाम याद रखेंगे। और कौन कौन से टेम्पल है इस कॉम्प्लेक्स में? तो मल्लिकार्जुन टेम्पल है, जाम्बुलिंगेश्वर टेम्पल है, एंड देन संगमेश्वर मंदिर है। ये सारे के सारे हम देखते हैं। फीचर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। इसको हम लोग विमान बोलते हैं। ऊपर वाला शिखर जो नगर आर्किटेक्चर में इधर कलश होता है, यहाँ पे शिखर होता है, इसको मंडप बोला जाता है। यहाँ पर वाटर टैंक होता है बीच में, और इधर जो है गोपुरम होता है। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ अगेन व्हाट द्रविड़ आर्किटेक्चर। नेक्स्ट आ गया, कुछ नाम चेंज किए गए हैं। उत्तराखंड में आपने ये ऐसे याद होगा कि जोशीमठ जो है उसको इवैक्यूएट किया गया था, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वहां पे जगह नीचे धसरी थी, तो लोगों को उठा के कहीं और जो है रिहैबिलिटेट किया गया था। तो ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका नाम चेंज किया गया, अप्रूव कर दिया गया है ज्योतिर्मठ करने के लिए। एक और जगह है इसमें जिसका नाम है कोसी क्या कुटोली। इसका नाम अब नीम करोली बाबा से लाइक उनको ऑनर करने के लिए अब जो है श्री कैंची धाम कर दिया जाएगा। तो कैंची धाम आने वाले टाइम में इसको करेंगे। ये माना जाता है कि जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने एक पेड़ के नीचे की थी जिसको अमर कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वेदांता फिलॉसफी को फॉलो करते थे। अब ये आर्ट एंड कल्चर में फिलॉसफीज का अलग से चैप्टर होता है। थोड़ा सा बताऊंगी यहाँ पे कि फिलॉसफीज दो होती हैं, आस्तिक और नास्तिक। जो नास्तिक हैं वो कर्म, मोक्ष, क्रोध, वो सारी की सारी बातें करते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म आ गए आपके, आजीविकाज। जो आस्तिक हैं वो गॉड की प्रेजेंस के साथ में पुरुष प्रकृति इनकी बातें करते हैं। जो टोटली वैदिक टेक्स्ट को मानते हैं, इनको लाइक सुप्रीम मानते हैं, वो है मीमांसा और वेदांता। तो आदि शंकराचार्य वेदांता फिलॉसफी के हैं। और जो इंडिपेंडेंट ग्राउंड होता है जैसे सांख्य है, न्याय है, ये न्याय के बारे में बात करते हैं। मगर लास्ट में बात करते हैं कि जो भगवान परम पिता परमात्मा है उनके साथ में ही मिलना है। योगा है, इसने माइंड और बॉडी को मिक्स कर दिया। फिर वैशेषिका है। तो इस तरीके से आपकी फिलॉसफी के कुछ स्कूल्स रहते हैं। नेक्स्ट हमारी आ जाते हैं चंद्रावली केव कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट थिंग कहां पर है?
कर्नाटका में। न्यूज में रही है क्योंकि रिपेयर करवा रहे थे इसकी। इतना नहीं भी याद रखना हो, सिर्फ ये याद रखना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर 2 इंस्क्रिप्शंस मिली हैं जहां पर 2 राजाओं के नाम हैं और ये 3 हिल्स के बीच में है। तो हिल्स के नाम है चित्रदुर्गा, फिर आता है कीरा बना कल्लू और जोला गुड्डा। तो ये हैं 2 राजाओं के नाम, 2 अलग अलग डायनेस्टी के। एक है कदम्ब डायनेस्टी और एक है कुंतल डायनेस्टी। तो अगर आप महाभारत भी देखते हो तो कुंतल और कदम्ब जो है उसके साथ में भी रिलेट करते हैं। राजा का नाम है मयूर शर्मा और फिर दूसरा आ जाता है चंद्रहंस। तो ये 2 राजा के नाम यहाँ पर हैं। फिर आती है सन टेम्पल की न्यूज। कोणार्क के ये जो व्हील्स हैं इस तरीके से ये हमारे राष्ट्रपति भवन के चारों तरफ जो कि अमृत उद्यान है वहां पर लगाए गए हैं। अब ये कहाँ से आए हैं? तो ये सन टेम्पल से 13th सेंचुरी में कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो बनाया गया था। हमारे नोट के ऊपर भी बना हुआ होता है। ये आर्किटेक्चरली बहुत ज्यादा रिच है और इसको इस तरीके से बनाया गया है कि पहली किरण जो है वो शिवलिंग के ऊपर जो अंदर भगवान है उनके ऊपर गर्भगृह में गिरती है। अब ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। 1984 में इसको बनाया गया और फिर इसको बनाने वाले जो हैं वो आपकी अगेन ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के नरसिम्हा देवा हैं। तो हम गंगा डायनेस्टी का जो फर्स्ट फेज में टेम्पल्स बने हैं उनका बहुत ज्यादा रोल देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपका है पूरा मंदिर है ये रथ जैसे स्वरूप के ऊपर बना हुआ है और ये जो व्हील्स हैं जो लगाए गए अभी आपके भवन में भी वहां पर इसमें बहुत ज्यादा डीप स्कल्पचरिंग की गई है और इसको ना इस तरीके से देखा जाता है ये घड़ी है। तो ये यहाँ पर 8 जो हैं ये 8 प्रहर हैं जिनको ये बांटता है, जैसे इसके ऊपर लाइट मतलब डलती है तो ये अगेन टाइम उस वक्त का बताता है। तो इस तरीके से आर्किटेक्चरली जो है इसको बहुत रिच माना जाता है। नेक्स्ट हमारी आ गई अहोम मोइदाम, या आपने मोदी जी की जो रील है वो भी देखी होगी, चराई देव मोइदाम। यहाँ पर याद करेंगे कि असम की एक डायनेस्टी है जिसको हम अहोम डायनेस्टी कहते हैं, जिन्होंने रूल किया 1228 से 1826 के बीच में। इन्होंने वैसे तो जैसे हिंदू कल्चर में आपके अग्नि से संस्कार किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको रॉयल बरियल ग्राउंड कहा जाता है। यहाँ पर उनको दबाया गया और फिर उसके ऊपर जो है उसके ऊपर अगेन इस तरीके से ये बना के ग्रास वगैरह लगा के, तो इसको पिरामिड्स ऑफ आसाम भी कहा जाता है। एंड फाइनली इसको क्या किया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। फिर इसकी जो कैपिटल है वो चराईदेव है और चराईदेव मोइदाम जो है इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं नोन एज दी पिरामिड्स ऑफ आसाम। सो दैट इज इट। आई होप ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।